Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. दिल्ली के पास चांस था 18 पॉइंट्स तक पहुंचने का और हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कैसे 2 गेम्स लगातार नहीं जीते हैं। पिछला जीते थे, यहाँ फिर हार गए। हुआ क्या? लेकिन क्या रन्स का मोमेंटम जो था चेन्नई के पास वो बहुत हावी पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, पटाखे बहुत छूटे, आतिशबाजी नहीं हुई जिसकी जरूरत थी। अब स्कोर बोर्ड प्रेशर तो रहता है। आप जब चेस करते हो 208 रन बनाए सामने टीम में, तो वो थोड़ा प्रेशर रहता है और हमेशा रहता है कि आपको बड़े बड़े शॉट भी लगाने हैं और आपको विकेट भी बचाने हैं। और इसमें देखिए, आप स्कोर बोर्ड कहानी बता रहा है कि आप हर रेगुलर अंतराल पे आपके विकेट गिरते जा रहे थे, आप वो विकेट गिरने का सिलसिला रोक ही नहीं पाए और काफ़ी कुछ अपने गलत सिलेक्शन की वजह से विकेट ने गंवाया। ऋषभ पंत चाहे मिशेल मार्श तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मुझे लगा कि शायद ये एक इनिंग बिल्ड करेंगे ऋषभ के साथ। ऋषभ ने आके जो पहला शॉट खेला वो ये भी दर्शाता ना कि आप कितने आतुर हो, कितने कि मैं बड़े बड़े शॉट लगाऊंगा, मुझे मैच में बने रहना है। क्योंकि मैच में अगर बने रहना तो आपको लंबा खेलना पड़ेगा। एक बॉल में या 2 बॉल या 5 बॉल में बड़े शॉट लगाएगा, मैच में बने नहीं रह सकते। मैच के लिए तो आपको लंबा इनिंग बिल्ड करना। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हुई, जो गलतियां इतनी ज़्यादा हो गई और लगभग हर, जैसे रिपल पटेल अगर युवा प्रतिभा है और मैंने खुद भी देखा है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और शॉट भी बड़े बड़े लगाते हैं। छक्का लगाया उन्होंने मोइन अली को, एक अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज है मोइन अली, थोड़ा तो आपको सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो भी समझदार है। अब दूसरा मारने चले गए, मतलब इतना अच्छा ऑफ ब्रेक और बहुत क्लासी ऑफ ब्रेक है, उसने आपको जस्ट लाइन से डिफीट कर दिया। तो ये चीज़ें तो सबको सीखनी होगी ना कि सिर्फ 208 देखते रहोगे तो 208 कभी नहीं पहुंचोगे, बॉल देखते रहोगे तो फिर भी पहुंच जाओगे आप। सरदर्द बहुत है उस बैटिंग लाइनअप में। एजे अगर जो बात कही आरपी ने, वो बात सही है कि क्योंकि अगर आप देखें नाम बहुत बड़े हैं और सबको ही, चाहे वो ऋषभ पंत हो, मिचेल मार्श हो, डेविड वार्नर हो, स्टार्ट्स मिले आपको। नहीं, बिल्कुल स्टार्ट्स आपको सबको मिले। और बल्लेबाजी जो आपने कहा, ये लिस्ट देखिए ना, लॉर्ड ठाकुर कौन से नंबर पे आते हैं, उनसे पहले अक्षर पटेल बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। रिपल पटेल को इन्होंने देखा, मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन जो 3 गेंदों में दिखा के गए कि एबिलिटी तो है उन पर, तो और बल्लेबाजी, और उनसे ऊपर जो 5 हैं वो तो आपने नाम सुने हुए और उनके कर्तव्य भी देखे हुए हैं। तो क्वालिटी में तो कोई कमी थी नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये जो दबाव होता है ना, वो आपको खेलने नहीं देता, गेंद को देखने नहीं देता, आपको वो स्कोरबोर्ड की ना याद कराता रहता है। क्योंकि आपके खिलाड़ी स्टार्ट में जो 2 आउट हो गए ना, इसीलिए आप विकेट्स अगर हाथ में हो तो अलग बात होती, फिर विकेट्स ना भी हो तो भी आपके पास कोई मजबूरी है, क्योंकि शुरुआत तो अच्छी खासी हुई थी, ऑलमोस्ट बराबर, इनफैक्ट 2 रन ज्यादा। हाँ, 2 रन उस वक्त ज्यादा, लेकिन वो जो 2 इस तरफ है ना, वो डॉट, वो सिर्फ 10 अलाउड है, वहां पे नुकसान। और फिर अगले में 3 लग गए, वहां रन बेशक 20 रन आप पीछे रह गए, वो 3 और 2 5 है, वहीं पे आपके पूरी गेम ही खत्म हो गई। फिर उसके बाद तो फिर आप और मैं बैठ के मतलब जो देख रहे थे, टाइम ही खराब कर रहे थे, अपना भी और उनका भी। क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी एक वक्त ऐसे मूड में थे कि अरे यार कुछ नहीं हो सकता, तो वो भी आराम से खेल रहे थे। आखिरी में 2 चौके दिखाए, एक छक्का दिखाया, तो ना फिर वो रन रेट जिसका जो फर्क पड़ेगा आखिर में, तो वहीं पे आएगी बात। क्योंकि 2 अंक तो आपके हाथ से निकल चुके हैं, आप कोशिश तो करना चाहेंगे, लेकिन अगर वो ना भी हो तो कम से कम एक सेकंड ऑप्शन होती है कि आप वो अंक के लिए जा रहे हो, उस अंक के लिए भी तो रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नॉट आउट रहने से अंक नहीं मिलता। वो जो रन रेट है वो कितने रन बनाए उसके विरुद्ध है। तो एक हताश सी टीम होती है ना, क्योंकि हालात पूरा साल अगर आप देखें इस टीम के साथ, पूरा साल का मतलब है मेरा आईपीएल का, जब से शुरुआत हुई कोई ना कोई तकलीफें रही। पहले खिलाड़ी नहीं थे, फिर कोई बीमार थे, फिर 2 कोविड स्केयर्स आ गए, आज इस गेम से पहले भी एक था जी, 2 कोविड स्केयर्स आ गए, फिर फिटनेस जो नोकिया की आपने इंतजार कर रहे थे वो नहीं चला, कप्तान ऋषभ पंत नहीं चले हैं, डेविड वार्नर ठीक है, आंकड़ों में सब है, लेकिन अगर आप देखें तो आज भी, क्योंकि स्टार्ट तो मिल गया था, हम किसी और को बोलते हैं तो वही वाली बात है। तो मैं मानता हूं कि मेन दबाव था। बाकी क्षमता में इस टीम में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्षमता में तो पंजाब में भी कोई कमी नहीं है, क्षमता में तो केकेआर में कोई कमी नहीं है, क्षमता में तो चेन्नई का मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि है तो फैन उस टीम का। तो ये मानना पड़ेगा कि दिल्ली के लिए ना बड़ा मुश्किल है। 50-50 चांस लेके आप खेलते हैं, स्कोर कार्ड भी ऑलमोस्ट उसी पे आ गया। सवेरे तक तो 5 ऑल था, 5 विन 5 लॉस। जब आप निकलते हैं एक उस तरह से कि भाई हम खेलेंगे एक अंदाज से, तो उसमें 50-50 चांस होता है। अगर लंबा कार्यकाल देखेंगे तो बात वहीं आगे खत्म हुई है। अभी 3 मैच हैं, तो शायद 50-50 खत्म कर जाए। ठीक, आरपी अगर उस पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो एक जमाना हुआ करता था जब दिल्ली का रन रेट जो है +0.6 हुआ करता था,
जब आप लगातार जीतेंगे नहीं और जब इतनी बड़ी हार, जैसे आज भी 90 प्लस रनों की अगर आपके सामने हार है, तो देखिए वो नेट रन रेट नीचे आ गया है और यहाँ से अब चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि इस गेम से पहले आपके पास 18 अंक पहुंचने का मौका था। 4 गेम्स थे, चारों जीते, 18 पहुंचते। यहाँ से आप 16 पहुंचेंगे, जहाँ ट्रैफिक जैम लगना लगभग तय है, तो वो नेट रन रेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। और आप पूरे आईपीएल का इतिहास उठा के देख लीजिए कि कोई ना कोई टीम नेट रन रेट से बाहर होती है। बिल्कुल। और कुछ बार तो मैं देखा 6 या 7 रन कम थे, इसलिए उनको टॉप 4 में जगह नहीं मिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। आज भी हताशा थी कि दबाव था यहाँ पर स्कोर बोर्ड का, जिसकी वजह से बड़े बड़े शॉट मारने का प्रयास किया, कुछ अलग अनाप शनाप ट्राई भी किया उन्होंने कि थोड़ा रिवर्स मार ले, थोड़ा पैडल मार ले, जरूरत नहीं होती, पर आप पहुँचो तो पास तक। अब सामने वाली टीम में आप देखो ना, एक टेम्पलेट था ही ना, MS धोनी जाता ना लास्ट ओवर तक लेके, कैसे भी करके पहुँच के कि लास्ट ओवर में 20 भी होगा तब भी देखेंगे, 10 भी होगा तब भी देखेंगे। और आज जैसी बल्लेबाजी की, ये सबको पता होगा, रिकी पॉन्टिंग को भी पता होगा कि रन रेट कितना महत्वपूर्ण है। आज तो हम लोग थोड़ा सा चकमा खा गए, अगर एक मैच और ख़राब खेल गए तो सारे जीत के बिना फिर पहुंच नहीं पाएंगे।